पहचान आप सबने पढ़ रखी है कि जिस वाक्य में कविता है, ती है, ते है इत्यादि का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। पर ये आपके काम नहीं है। इंग्लिश का जब पेपर आता है तो कुछ भी हिंदी में लिखा हुआ नहीं आता, पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस अदर वर्ड, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सी है फर्स्ट, और वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। अब सर एस या एस किसके साथ लगेगा? तो एस एस जो है वो एक्स सी एच डबल एस और एस एच, जिन वर्ड के अंत में ये वर्ड होंगे उनके आगे क्या लगेगा? एस, और बाकी जितने बचेंगे उनमें सबके साथ, जैसे जियो है, जियो आपका तो अंत में क्या है? ओ है, तो क्या लग जाएगा? एस। और यदि सी ए टी सी एच है तो इसके अंत में भी क्या है? सी एच, तो क्या लगेगा? सी ए टी सी एच ई एस कैचेस, और एन ए टी सी एच है तो जितने भी इनके हिसाब से एस या एस लगाते हैं। जब ये होंगे बाकी सब जितने भी बच्चे हुए हैं उनमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। जैसे वह खाना खाता है, ऐसा आ गया। तो वह का क्या सब्जेक्ट क्या आ गया? ई, और वर्ब की फर्स्ट खाता है, वर्ब कौन सी है? फर्स्ट खाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, तो आखिरी वर्ड क्या है? टी है, तो क्या लग गया? एस, और क्या खाता है? फूड, या क्या बोलेंगे? मील। मील का मतलब क्या होता है? तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, चाहे कुछ भी आए इससे बात नहीं होता। इसके बाद देखो दूसरा आपका रीजन के हिसाब से चलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्म आपको सबको पता है इसकी कि जिसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये जिसके अंत में होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं आएगा एग्जाम में, कोई नहीं देगा कि हिंदी में लिखा हुआ रहा, रही है, सीधा आपके क्वेश्चन आता है। तो आपको याद क्या रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है प्रेजेंट टेंस की? इज, एम और आर, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस बाकी बचे हुए वर्ब। ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, इससे ताल्लुकात नहीं रखना, जिसको स्ट्रक्चर याद होगी। अब इसमें देखो इज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। इज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। और एम हमेशा आई के साथ, आई के विशेष स्थिति होती है, आई के साथ हमेशा प्लूरल आते हैं, जैसे एम हैव वैसे प्लूरल के लिए आता है, लेकिन तो किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा। आर किसके लिए आएगा? प्लूरल। आर हमेशा किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। तो कंटीन्यूअस ये स्ट्रक्चर याद रखनी है, हिंदी वाले से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। पेपर पूरा इंग्लिश में आता है, क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे आपने पहले एग्जांपल लिखा था कि वह खाता है, अब लिख दिया वह खा रहा है, तो क्या आएगा? ही। अब वह है सिंगुलर है, तो क्या आ गया? इज। ही इज ईटिंग आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ईटिंग फूड। तो ये आपका आ गया। प्लूरल आ जाए कि वे खेल रहे हैं, तो दे, और प्लूरल के लिए क्या आएगा? आर, प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपके दोनों क्लियर हो गए। स्ट्रक्चर याद रखना कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और फोर्थ फॉर्म वर्ब की आईएनजी। अब देखो आगे, दो आपके हो गए प्रेजेंट में। अब तीसरा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है जो अपने आप में परिपूर्ण है, सटीक है। तो इसमें क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, ये होती है इसकी पहचान। पर ये उनके काम की है जिनको इंग्लिश की हिंदी करनी आती है, बाकी किसी काम का नहीं है। याद क्या रखना है? सब्जेक्ट प्लस कौन सी फॉर्म आएगी? हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज या हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब तीसरा जो रूप होता है, जैसे गो का तीसरा रूप क्या होता है? गो,
वेंट गॉन। वेंट और गॉन, तीन रूप होते हैं। तो थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये आपको पता होनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस अदर वर्ड आ गया। अब चाहे कौन सा भी टेंस हो, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे बोलते ना वह आपकी जिंदगी से जा चुका है, तो ऐसे बोलेंगे कि वह जा चुका है, भूल जाओ उसे, जा चुका है। तो क्या होगा? he has, क्या होगा? he has gone। तो क्या हो गया? वह जा चुका है। अब हैज किसके साथ आएगा? हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर। और हैव किसके साथ आएगा? प्लूरल, बट आल्सो आई। प्लूरल के साथ साथ किसके साथ आएगा? आई। आई की विशेष स्थिति है, इसलिए आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। ये आपका हो चुका परफेक्ट। स्ट्रक्चर याद रखना कि सब्जेक्ट और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है? हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो आपका चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब आपको पता है कि जो काम सटीक है, अपने आप में हो चुका है। कंटीन्यूअस मतलब जो हो रहा है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब जो कई सालों से हो रहा है। इसका मतलब से रहा है, से रहे और से रही है। पर ये आपके काम की चीज नहीं है। पेपर में आपको हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या? कि सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट का हैज है, प्लस क्या लग जाएगा? बीइंग। क्या लगेगा साथ में? बीइंग लगेगा, प्लस वर्ब की कंटीन्यूअस की आ रही है तो फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। याद रखना ये चीज, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। जितने भी कंटीन्यूअस हैं, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है और चाहे फ्यूचर का, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं उनमें सिंस और फॉर आएगा। अब सिंस और फॉर क्या है? ये देखो, सिंस और फॉर क्या है? सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस आपका होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और आपका फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। निश्चित समय के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम होता है समयावधि। सिंस होता है आपका किसी निश्चित समय के लिए, जैसे 2006, 2 घंटे, 2 बजे से, 1 बजे से, 10 बजे से। समयावधि होती है कि 10 सालों से, फिक्स नहीं किया कौन से 10 साल, तो समयावधि होती है 10 साल। ऐसे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे वह 2006 से आईएएफ की तैयारी कर रहा है। 2006 से क्या कर रहा है? आईएएफ की तैयारी कर रहा है। तो क्या आएगा? ही, और कौन सा आएगा का? हैज या हैव। प्लूरल है तो क्या आएगा? सिंगुलर है तो हैज, और साथ में क्या लग जाएगा? बीन। और क्या कर रहा है? वर्ब की फॉर्म तैयारी, प्रिपेयर। तो प्रिपेयर के साथ क्या लगेगा? आईएनजी, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग फॉर आईएएफ। अब सिंस या फॉर क्या दिया हुआ है? 2006 तो फिक्स टाइम है 2006 से, तो सिंस आएगा। सिंस 2006। ये आपको याद रखने हैं। ये आपका हो गया पहला प्रेजेंट टेंस। 4 चीजें बढ़ी है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना, ईएस ओ एक्स सी एच एस है तो डबल एस है, उन वर्ड के आगे लगेगा, बाकी सब के साथ एस लगेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और वही एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आएगी। अब आपका दूसरे में आ जाओ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, पुराने समय की बातें। याद कर लो पुराने समय की बातें। तो इसमें पहला देखो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल आपको हिंदी में सबको पता है कि क्या था? थी और थे। पर ये मैटर नहीं करता, ये आपके लिए मैटर नहीं करता। मैटर ये आपके लिए स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के साथ प्लस अदर वर्ब। ठीक है, वर्ब की
सेकंड फॉर्म पास्ट में हमेशा आएगी, लेकिन कब, जब वाक्य क्या हो, सिंपल हो। सिंपल। यदि वाक्य नेगेटिव आया तो सिंपल के अलावा नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट टेंस में भी डिड लगेगा, नेगेटिव में डिड के साथ डिड नॉट लगेगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आपने लिखा था ना कि वह खाता है, अब वह स्कूल जाता था, अब नहीं जा रहा, तो जाता था, पुराने समय की बात है, तो सब्जेक्ट क्या गया, ही, और सेकंड फॉर्म गो की, गो, वेंट और गोन, तो क्या आएगी, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। वे फुटबॉल खेलते थे, वो फुटबॉल खेलते थे, तो क्या हो जाएगा, वे के लिए डे, और क्या आ जाएगा, खेलने की सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले के साथ हमेशा क्या लगेगा, ईडी, प्लेड फुटबॉल। ये तो ये आपका हो गया पास्ट सिंपल। रिवीजन के हिसाब से चलना बिल्कुल फास्ट, और पास्ट सिंपल के बाद आपका देखो पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में आपको बताया रहा था, रही थी और रहे थे, पर ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती, आपके लिए ये चीज मैटर करती है स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस। अब आपको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम और आर, लेकिन इसकी क्या होंगी, वाज और वर, प्लस वर्ब के हमेशा फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस अदर वर्ब्स, जितने बचे ये याद होना चाहिए। इसमें वाज आपको पता है वाज किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए, और वर्ब किसके लिए आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के लिए आएगा। जहां सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पर वाज और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे वे खेल रहे थे, तो क्या आ जाएगा, दे, अब वाज आएगा या वर्ब, क्योंकि वे है, दे प्लूरल है, तो क्या आएगा, वर्ब आएगा, दे वर प्लेइंग। ये आपके सिंपल है। इसमें यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है कि वे नहीं खेल रहे थे, यदि नहीं लगा दिया, तो इसमें वाज और वर के साथ आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, दे वर नॉट प्लेइंग, ये आ गया नॉट प्लेइंग। यदि इसी को इंटरोगेटिव बना दे तो कि क्या वे खेल रहे थे, भाई ऐसे भी तो बना सकते हैं कि क्या वे खेल रहे थे। इसमें क्या हो जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, क्या आएगा, पहले वर्ब, दे प्लेइंग। तो इस हिसाब से आपके सेंटेंस चेंज होते हैं। ये आपका हो गया पास्ट कंटीन्यूअस। क्या करना है, स्ट्रक्चर याद रखनी है, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वाज वर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब, लेकिन आई के साथ क्या आएगा, वर्ब। आई की हमेशा विशेष स्थिति है, आई प्लूरल के साथ आता है। फिर आ जाओ आपके पास्ट परफेक्ट में। पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी और चुके थे, पर ये आपके काम की चीज है नहीं, ये 5th क्लास तक पढ़ते हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या आएगा, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट परफेक्ट की हैड, कौन सी आएगी, हैड, प्लस वर्ब की जितने भी आपको परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का चाहे फ्यूचर का, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस अदर वर्ब। ये स्ट्रक्चर याद रख लेना, अपने आप काम हो जाएगा। वह खेल चुका था, ऐसे पूछ लिया तो वह के लिए क्या आएगा, ही, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक ही आएगी, कौन सी, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म खेल चुका था, तो प्लेड ही होती है, ही हैड प्लेड। वह जा चुका था, तो क्या आ जाएगा, ही जा चुका था, यानी थर्ड फॉर्म, वो जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो हैड हो जाएगा, हैड गॉन। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। इसमें यदि नेगेटिव दे दे तो हेड के साथ क्या
फिर आप देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी क्या हो जाएगी पहचान का, से रहा था, से रही थी, ठीक है, से रहे थे, यानी कई सालों से काम हो रहा था, हो रही थी या हो रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पहले तो देखो स्ट्रक्चर समझो, सब्जेक्ट प्लस क्या लग जाएगा, देखना ग्रीन लाइट माइक चलो ये और कितनी देर